संत फ्रांसिस ऑफ असीसी 181 से 81 तक 1226 ईसाई धर्म के सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय संतों में से एक हैं। वे अपनी विनम्रता, प्रकृति के प्रति प्रेम और गरीबी और सेवा के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म इटली के असीसी में हुआ था और उनका असली नाम जियोवन्नी डी पिएत्रो डी बर्नाडोन था। उनके पिता एक धनी व्यापारी थे और उनका प्रारंभिक जीवन विलासिता और आनंद में बीता। हालांकि एक आध्यात्मिक अनुभव ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। 1205 में एक दृष्टि के बाद फ्रांसिस ने अपनी सारी संपत्ति और सांसारिक सुखों को त्याग दिया। उन्होंने ईसा मसीह के समान एक साधारण और विनम्र जीवन जीने का संकल्प लिया। उन्होंने गरीबों की सेवा की और समाज के सबसे वंचित वर्गों के साथ अपना समय बिताया। उन्होंने ऑर्डर ऑफ फ्रायर्स माइनर की स्थापना की, जिसे आज फ्रांसिस्कन्स के नाम से जाना जाता है। इस संस्था ने गरीबी, करुणा और सरलता पर जोर दिया। फ्रांसिस ने यह सिखाया कि ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम केवल भौतिक वस्तुओं को त्यागने और जरूरतमंदों की मदद करने से व्यक्त किया जा सकता है। उनके जीवन और शिक्षाओं ने न केवल उनके समय के लोगों को प्रेरित किया, बल्कि यह संदेश आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा। संत फ्रांसिस प्रकृति के प्रति अपनी गहरी संवेदनशीलता के लिए भी जाने जाते हैं। वे सभी जीव जंतुओं और प्रकृति के तत्वों को भगवान की रचना मानते थे। उनके प्रसिद्ध सूर्य गीत कैंटिकल ऑफ द सन में उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, जल और पृथ्वी को अपना भाई और बहन कहा। वे पक्षियों और जानवरों से बात करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे और अक्सर उन्हें अपने उपदेशों के दौरान अपने आसपास पाया जाता था। इस कारण से संत फ्रांसिस को अक्सर पशुओं और पक्षियों के साथ चित्रित किया जाता है। फ्रांसिस का जीवन सादगी, शांति और प्रेम का प्रतीक था। उन्होंने सिखाया कि सच्ची खुशी भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और ईश्वर के प्रति समर्पण में है। उन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से उस समय चर्च की धन और शक्ति के प्रति बढ़ती प्रवृत्ति को चुनौती दी। एक बार संत फ्रांसिस ने अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव का दौरा किया। वहां लोगों ने उन्हें बताया कि गांव के पास एक भयानक और खतरनाक भेड़िया रहता है, जो लोगों और उनके जानवरों पर हमला करता है। भय के कारण ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। फ्रांसिस ने उनकी बातें सुनी और गांव के बाहर जंगल की ओर अकेले चल दिए। उन्होंने भेड़िए को शांत करने और समझाने का निश्चय किया। जब वे भेड़िए के पास पहुंचे तो वह पहले तो गुस्से में गुर्राया, लेकिन संत फ्रांसिस की शांति और प्यार भरी उपस्थिति से भेड़िया शांत हो गया। फ्रांसिस ने भेड़िए से कहा, तुमने लोगों को डराया और नुकसान पहुंचाया है, लेकिन मैं समझता हूं कि तुमने यह सब भूख के कारण किया। अगर तुम वादा करो कि तुम अब किसी पर हमला नहीं करोगे, तो मैं गांव वालों से बात करूंगा कि वे तुम्हें खाना दें। भेड़िया जैसे उनकी बातें समझ गया और उसने अपना सिर झुकाकर मानो सहमति दे दी। संत फ्रांसिस भेड़िए को गांव में ले गए और दोनों के बीच एक संधि कराई। इसके बाद भेड़िया कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था और गांव वाले उसे नियमित रूप से खाना देते थे। यह घटना संत फ्रांसिस के गहरे करुणा और प्रकृति के प्रति प्रेम को दर्शाती है। उन्होंने यह सिखाया कि डर और हिंसा का जवाब शांति और करुणा से दिया जा सकता है। यह किस्सा उनकी आत्मा की गहराई और उनके जीवन के संदेश का प्रतीक है। संत फ्रांसिस को उनकी मृत्यु के केवल 2 साल बाद 1228 में पोप ग्रेगरी नौवें द्वारा संत घोषित किया गया। 1979 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें पर्यावरण का संरक्षक संत घोषित किया। उनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं और उनके जीवन का संदेश शांति, करुणा और प्रकृति के प्रति प्रेम के महत्व को याद दिलाता है। संत फ्रांसिस ऑफ असीसी एक ऐसे युग की याद दिलाते हैं जब सादगी, सेवा और सभी जीवों के प्रति सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती थी। उनकी विरासत आज भी जीवित है और मानवता को बेहतर दिशा दिखाने का काम करती है।